नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। जम्मू कश्मीर में घर बनाने के लिए अब आपको सरकार मदद कर रही है और इसी के साथ ये जो नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम EWS आवास योजना रखा गया है, इसके तहत सरकार जो भी शख्स जिसके जम्मू कश्मीर में जो घर बनाना चाहता है या जो अपने मकान में रहना चाहता है उसकी मदद करेगी। अब क्या कुछ प्रोटोकॉल्स रहेंगे इस पूरी स्कीम को लेकर, उसके बारे में बात करते हैं। पहले बताते हैं कि EWS आवास योजना के तहत कौन कौन से लोग फॉल करेंगे, क्योंकि हर कोई जो है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है और जिन लोगों को लाभ लेना है उनको इस योजना के क्राइटेरिया के हिसाब से पहले जो है वो फॉल करने चाहिए और उसके बाद ही उन्हें जो ये लाभ है वो मिलेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पॉसिबल रहेगा अगर आपने जम्मू कश्मीर में घर बनाना है। तो अगर आपने जम्मू कश्मीर में घर बनाना है तो उसके लिए दो चीजों को पहले ध्यान में रखना है कि आपका पहले जम्मू कश्मीर में घर नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, यानी कि जम्मू कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपका घर नहीं होना चाहिए और घर ना होने के साथ साथ कोई जमीन भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको जो लाभ है वो इस योजना का मिल सकता है। अब लाभ कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो कोट भलवाल के पास एरिया है वहां पर फ्लैट्स बनने जा रहे हैं और उस फ्लैट्स के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की, जहां पर लोगों को जिनको जो जम्मू कश्मीर के हैं लेकिन उनके पास उनका घर नहीं है या किराए के घर पर रहते हैं, तो उनके लिए ये जो लाभ है ये रहेगा। और इसी के साथ पहला जो क्राइटेरिया है वो ये रहेगा कि आपकी जो इनकम है वो पूरे साल की 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दूसरा कि इसमें आपके आधार कार्ड जो है वो लगाया जाएगा, यानी कि एज अ प्रूफ लगाया जाएगा आधार कार्ड। और तीसरी बात यह है एफिडेविट साइन करवाया जाएगा। उस एफिडेविट में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति ये फ्लैट खरीद रहा है उसका जम्मू कश्मीर में इससे पहले ना ही कोई घर है और ना ही कोई जमीन है, और ये दस्तावेज आपके गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जो है वो सबमिट रहेंगे। और इसमें फायदा क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट जो घर है वो सब्सिडाइज रेट पर देगी, यानी कि डिस्काउंटेड रेट्स पर देगी। जैसे कि जो फ्लैट्स की वैल्यू है वो काफी ज्यादा बताई जा रही है और उसमें 1 लाख तक की जो सब्सिडी है वो सरकार द्वारा दी जाएगी। 7 लाख यानी कि 7,59,000 तक की जो सब्सिडी है वो उसको आपको पे करना होगा, वो अमाउंट आपको सरकार को पे करना होगा। और उससे पहले 59,000 आपको पहले जो है वो डिपॉजिट करवाना होगा एडवांस में, और उसके बाद बाकी का जो अमाउंट है आप इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। और इसमें आपका लोन लेने का प्रोसीजर भी रहेगा, यानी कि अगर आप लोन ले सकते हैं जेके बैंक से तो उसके बाद इंस्टॉलमेंट आप पे कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको करनी है, जिस भी EMI पर करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं तो आप सरकार के साथ भी एक प्रॉपर सीधी डील कर सकते हैं, जहां पर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने काम को और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो मेंशन करने के बाद आप गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, जहां पर आप उनको ये जो इंस्टॉलमेंट्स की फी है डायरेक्ट जाकर गवर्नमेंट को पे करें और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि इतने साल के अंदर अंदर ये जो इंस्टॉलमेंट है ये पे कर दी जाएगी। और इसमें जो पॉलिसी रखी गई है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी रखी गई है, यानी कि जो पहले इसे बुक करवाएगा उसी को फ्लैट मिलेगा। और टोटल जो अमाउंट है फ्लैट्स की वो 760 है, यानी कि 760 फ्लैट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं कोट भलवाल के एरिया में, जहां पर जो पहले अपने फ्लैट्स बुक करवाएगा उन्हीं को, और जो पेमेंट अपनी सबसे पहले सबमिट करवाएगा उन्हीं को ये फ्लैट्स इशू किए जाएंगे। और जो फ्लैट्स की वैल्यू है वो 7,59,000 है, जिस बीच 59,000 आपको एडवांस में सरकार को पहले डिपॉजिट करवाना होगा और उसके बाद बाकी की जो पूरा अमाउंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। अब इसका बेनिफिट कितना ज्यादा लोग उठा पाते हैं और कितना ज्यादा बेनिफिट जो लोगों को मिलता है और जो इस पर क्राइटेरिया मांगे गए हैं उस क्राइटेरिया के हिसाब से कौन कौन से लोग इस पूरी योजना में फॉल करते हैं वो भी देखना होगा। तो चलिए आज के अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरीके से कोशिश करूंगी कि और अपडेट्स लेकर हाजिर होती रहूं। तब तक के लिए आप बने रहिए जेके चैनल के साथ। नमस्कार।